वेलकम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक्सरसाइज 3.5 आपकी क्लास की। तो देखिए बच्चों, हम आज पढ़ते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे बनता है। तो इसको पहले बनाते हैं, उसके बाद इस पर हम जो है क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बच्चों, देखिए ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं बच्चों। तो हमने पहले से इनको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखिए हमें इस मेथड को निकालने की ज़रूरत पड़ती है बच्चों एलिमिनेशन मेथड की। तो देखिए एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं, आपको पता है कि कोई भी कोफिशिएंट जो है या तो इस वाले के y के बराबर कर लीजिए या फिर x के बराबर कर लीजिए बच्चों। तो कोई सी बराबर कर सकते हैं आप। तो आप क्या करेंगे, देखिए ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इसको 1 नाम दे दीजिए, इसको 2, इक्वेशन 1 बाय, देखिए बच्चों इसको क्या करना है, दोनों अगर सेम करना है तो इसको हमें b2 देना पड़ेगा एंड 2 बाय b1। बच्चों 2 को क्या किया आपने, b1 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। और बच्चों आपने क्या किया, 2 को 1 में से घटा दिया। देखिए कितना आया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सॉरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले साथ साथ। देखिए कितना आ जाएगा, b2 a1x प्लस b2 b1y प्लस b2 c1 इज इक्वल टू 0। तो यही बच्चों मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट वाले में b1 a2x प्लस यहाँ पर b1 b2y प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों अब आप घटा कर देंगे, माइनस ये माइनस, देखिए ये वाली टर्म बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगी। अब क्या करेंगे, देखिए x कॉमन है इन दोनों के अंदर, x को कॉमन निकाल दिया, कितना है b2 a1 माइनस b1 a2। देखो बच्चों यहाँ पर कितना आया बच्चों हमारे पास, देखिए प्लस b2 c1 माइनस b1 c2 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है बच्चों, हमें तो निकालना है x का वैल्यू, जिस तरह हम निकालते हैं। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि हमने ये लिखा था, ये स्टेप 1। अब जो निकाल रहे हैं वो 2। नेक्स्ट थर्ड करेंगे। देखिए इसके बाद आगे क्या आ गया, x b2 a1 माइनस b1 a2 इज इक्वल टू, बच्चों इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, b1 c2 ये प्लस का, ये b2 c1 ये हो गया माइनस का। अब x निकाल दिया आपने, देखिए b1 c2 माइनस b2 c1 और b2 a1 डिवाइड में आ गया बच्चों। देखिए डिवाइड में आ जाएगा b1 a2, ये आ गया। ध्यान रखिए बच्चों, प्रोवाइडेड ये आपको प्रोवाइड हो कि b2 a1 माइनस b1 a2 नॉट इक्वल टू 0। बच्चों ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है बच्चों तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, क्या करते हैं, थर्ड स्टेप क्या होता है आपका, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप x निकालना और तीसरा स्टेप अब y निकालना। देखिए बच्चों इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में या 2 में। ऑन पुटिंग, यहाँ पर लिखेंगे आप ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो वैल्यू ऑफ 1 बच्चों कहाँ रख दिया आपने, इक्वेशन 1 में। जरूरी नहीं आप 1 में रखें, आपको पता है मैंने करा रखा मेथड, तो आप 2 में भी रख सकते हैं बच्चों। तो देखिए 1 में रख दिया आपने, कितना आया, वैल्यू ऑफ x a1 आ गया। देखिए a1 यहाँ पर x का वैल्यू बच्चों ये रहा हमारे पास, देखिए ये x का वैल्यू रहा। तो b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड में क्या है बच्चों, b2 a1, देख लीजिए b2 a1 माइनस b1 a2 प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों b1y प्लस c1, b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है बच्चों। देखिए अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बच्चों यहाँ से y का वैल्यू। तो क्या करेंगे आप, देखिए ये टर्म और ये टर्म आपका राइट में जाना चाहिए। तो कितना हो गया, देखिए इधर देखिए यहाँ पर क्या आ गया, b1y इज इक्वल टू हो गया c1 माइनस ये टर्म, दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो c1 माइनस इसको इधर ले गया, कितना आया, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड में b2 a1 माइनस b1 a2। ये बच्चों आपके पास आ गया। देखिए इसको उठाकर आप इधर ले गए, सिंपली ये a1 है यहाँ पर। अब क्या करेंगे बच्चों आप, अब आपने क्या किया, आपने बच्चों क्या किया, अब देखिए b2 a1 माइनस b1 a2 ये एलसीएम ले लिया, सिंपल। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए कितना आया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर कितना आ जाएगा, माइनस c1 b2 a1 बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस c1 b1 a2 इधर माइनस वाला a1
B1 C2 प्लस A1 B2 और C1। देखिए बच्चों अब क्या कैंसिल आउट हो गया, देखिए ध्यान से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, A1 B2 और C1। देखिए माइनस ये वाला प्लस, ये वाला कैंसिल हो गया बच्चों, सिंपल। अब क्या आ गया देखिए बच्चों, B1 दोनों में कॉमन, तो B1 को आपने कॉमन कर दिया, क्या बचा C1 A2 माइनस A1 C2 डिवाइड में क्या है बच्चों B2 A1 माइनस B1 A2। बच्चों देखिए y निकालना है तो B1 नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, कितना आया C1 A2 माइनस A1 C2 डिवाइड में B2 A1 माइनस B1 A2। तो बच्चों ये सिंपली मेरे पास y आ गया। जो मेथड आपको मैंने पहले से कहा था 3.4 के अंदर, वही मेथड बच्चों मैंने अप्लाई किया और मैंने x और y को निकाल दिया। अभी तक बच्चों एलिमिनेशन ही चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताएंगे आपको कि कहाँ लगा है, क्या चीज़ यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। देखिए तो ये बच्चों आपने निकाल लिया, देखिए ध्यान से देख सकते हैं आप। और ये जो कंडीशन थी बच्चों ये इसके लिए भी लागू होती है, दोनों के लिए एक ही बात है। प्रोवाइडेड, ध्यान रखना आपको, B2 A1 माइनस B1 A2 नॉट इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखनी है बच्चों आपको। देखिए तो अब कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट कंडीशंस पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ केसेस जो हैं स्पेशल उनको पढ़ते हैं। तो ये निकल गया बच्चों। इसके बाद देखिए स्पेशल केसेस पर आते हैं। स्पेशल केसेस देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो देखिए बच्चों स्पेशल केसेस कैसे हैं ये हमारे पास है। तो पहले एक क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ एक बार और, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और क्या था A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों केस वन क्या होगा। केस वन बच्चों ये है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पहला केस हमारे पास। तो B2 A1 माइनस B1 A2 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए B2 A1 इज इक्वल टू हो गया नॉट इक्वल टू B1 A2, ये हो गया बच्चों। अब A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 सॉरी नॉट इक्वल टू, ये बच्चों कंडीशन आ गई। और ये कंडीशन बच्चों मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट में भी सिखाया था कि किसकी कंडीशन होती है, जब दो इक्वेशंस का बच्चों क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। तो ये वाली कंडीशन कब है बच्चों, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिए। तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया बच्चों। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड को देखते हैं बच्चों, जो कि इसी से आएगा हमारे पास। क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए ऐसा होता है कि ये बराबर हो जाता है बच्चों। देखिए ये बराबर हो जाता है हमारे पास। अगर ये बराबर हो गया बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, B2 A1 इज इक्वल टू B1 A2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, सॉरी इधर ले गए बच्चों इसको राइट में आप। तो A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। बच्चों मान लीजिए सम कांस्टेंट k के बराबर है, किसी k के बराबर, ऐसा आप मान सकते हैं, किसी न किसी के बराबर तो ये होगा। तो क्या मिल जाएगा, देखिए इसको इसके बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 बराबर k A2। इसी तरह बच्चों देखिए इसको बराबर करेंगे तो B1 इज इक्वल टू k B2। अब देखिए बच्चों इससे आगे क्या है कि इसको जो आपने ये निकाला है A1 इज इक्वल टू k A2 B1 इज इक्वल टू k B2, तो बच्चों इसको फर्स्ट इक्वेशन में आपने प्लेस कर दिया। इन वैल्यूज को आपने क्या किया बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। ऑन पुटिंग दीज इन इक्वेशन 1। तो बच्चों इक्वेशन 1 में आपने को रख दिया। देखिए ध्यान से, A1 कितना है k A2 प्लस B1 कितना बच्चों k B2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है, आप देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, ये दोनों सेम हो सकती हैं, पर बच्चों कब हो सकती हैं ये बात आप सोचिए। ये बच्चों आपको देखिए A2 नज़र आ रहा है, यहाँ पर A2 है, यहाँ पर B2 है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर भी k C2 हो सकता है। तो कब हो सकता है, क्या लिखना पड़ेगा आपको उसके लिए, देखिए उसके लिए क्या होना जरूरी है। तो उसके लिए हमारे पास किस तरह से केस बनेगा, देखिए बच्चों केस सेकंड पढ़ रहे थे हम, मैं किसको मिटा दूँ इसमें से, इसको मिटा देता हूँ। देखिए ये केस आप पढ़ चुके हैं, ये केस मैंने मिटा दिया। देखिए बच्चों तो आप क्या करेंगे अब कि अगर आप देख सकते हैं k A2 प्लस k B2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये देखिए ध्यान से, आपने A1 रखा B1 रखा, तो मैं C2 की जगह पर हमारे पास क्या आ जाए बच्चों, C2। अब देखिए अगर यहाँ पर बच्चों क्या आना चाहिए,
कि अगर यहाँ पर ये सेटिस्फाई करना है, ये इक्वेशन अगर बनना है इस तरह का, इस टाइप का, तो C1 की जगह क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों C1 जगह पर? C1 जगह होगा बच्चों KC2। देखिए ध्यान से, इफ C1 इज इक्वल टू होता है KC2, अगर C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों KC2, तो जो इक्वेशन हमारे पास ये बनी है, इसको मान लीजिए 3 है, तो बच्चों इक्वेशन 2 और 3 क्या हो जाती हैं? इक्वेशन 2 एंड 3 सेटिस्फाई। ये देखिए बच्चों, अगर आपने C1 इज इक्वल टू KC2 रख दिया यहाँ पर तो कैसे सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड, आप देखिए बच्चों, अगर ये हो गया तो क्या लिख देंगे, अब देखिए आप KA2 प्लस KB2 प्लस KC2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देख सकते हैं आप इक्वेशन 1, 2 और ये मैंने नेक्स्ट इक्वेशन निकाली। देखिए इस इक्वेशन को देखिए और इसको देखिए, बिल्कुल सेम दिखाई देता है आपको। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं यहाँ से क्या मिला हमें, आपने देखा था A1/A2 इज इक्वल टू था B1/B2, और देखिए बच्चों ये मैंने मान लिया है, ये ले लिया हमने कंडीशन, तो क्या आ जाएगा C1/C2 इज इक्वल टू K। क्योंकि आप पता है कि जब आप रेशो करते हैं कोई ना कोई यहाँ पर रेशो में जो निकल के आता है, तो मतलब 1/2 आता है, कई बार 2/1 आता है, इस तरह आता है। तो अब आप इजीली कह सकते हैं कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 इज इक्वल टू, ध्यान रखना बच्चों ये कंडीशन जब आप रखेंगे, इस वाली बात कर रहा हूँ मैं, तभी आपको नज़र आएंगे कि C1 में आप इस जगह पर आप अगर KC2 रख देते हैं इस जगह पर, तो हमारे पास देखिए जैसे A1 की जगह क्या बन गया A2, K2 बन गया, ऐसी B1 जगह क्या बन गया बच्चों KB2 बन गया, और C1 जगह क्या बन जाएगा KC2 बन जाएगा। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कैसी नज़र आएगी आपको, 2 के जैसी नज़र आएगी, उसमें से K कॉमन होगा बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये मेरे पास बच्चों कंडीशन बन गई। अब देखिए ये किसकी कंडीशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब बच्चों आपको पता है कि एक थर्ड कंडीशन और होती है, वो कब होगी देखिए, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, यहाँ पर देखते हैं। देखिए बच्चों, आपने देखा कि C1 बराबर KC2, तो ये K सेकंड में आपने ये देख ही लिया है कि जब A1, जब हमारे पास क्या है बच्चों कि A1/A2 इज इक्वल टू आ जाता है B1/B2 इज इक्वल टू K। तो बच्चों ये आपने देख लिया, तो यहाँ का एक केस 1 तो ये हो गया, इसमें से भी एक केस 1 ये हो गया, C1 बराबर अगर KC2 रखते हैं आप। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ से क्या मिला था, A1 बराबर KA2 और B1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों KB2। तो इसको सब्स्टिट्यूट किया जब इक्वेशन नंबर 1 में आपने, तो क्या आ गया KA2 प्लस KB2 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों सेटिस्फाई किया इसने इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन को दिखाया आपने, पर कब दिखाया ध्यान रखिए, जब C1 बराबर KC2 आया। नहीं दिखाएगा इक्वेशन को नहीं दिखाएगा आपको यदि क्या हो जाता है बच्चों C1 नॉट इक्वल टू KC2। अगर बच्चों ये केस होता है तो आप देख सकते हैं कि C1 नॉट इक्वल टू KC2, अगर ये केस आपने लगा दिया किसके अंदर, इसके अंदर। देखिए अगर C1 की जगह आपने रख दिया बच्चों KC2, तो क्या हो जाएगा देखिए A2 B2 C2। बच्चों ये नहीं होगा बराबर, क्योंकि लिखा हुआ है कि C1 नॉट इक्वल टू C2 KC2, तो बराबर नहीं होगा। इसका मतलब बच्चों ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 2, नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 2। और बच्चों अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हैं। देखिए A1 में कितना आया था A2 इज इक्वल टू B1/B2, तो क्या आ जाएगा बच्चों नॉट इक्वल टू C1/C2। किसकी कंडीशन है बच्चों, ये तो बराबर नहीं आ रहा, क्लियर दे रहा है इस चीज़ को। तो ये कंडीशन किसकी बच्चों, ये कंडीशन है आपकी किसकी, नो सॉल्यूशन की। आपको पता है, आपने पढ़ा है अच्छी तरह से, देखिए नो सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन बच्चों इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, इनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इनको आप जानेंगे तभी आप सोल्व कर पाएंगे। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए हमने जो है एक्स वाई के सॉल्यूशन यहाँ से निकाले थे। ये तीनों कंडीशन बच्चों आपको ध्यान में रखिए क्वेश्चन सोल्व करते समय कि क्या इनमें से कोई कंडीशन तो नहीं बनती, और उसी के हिसाब से आप आंसर देते हैं। और बच्चों ध्यान रखिए, आपको पता है कि जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन का, वो सिर्फ एक कंडीशन में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सा है, यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन आप करते हैं, मतलब 2 लाइंस का एक ही सॉल्यूशन होता है, उसी केस के अंदर बच्चों आपका क्वेश्चन आगे सोल्व होता है। अदरवाइज आप क्या करते हैं, जब अगर मान लीजिए नो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, तो उस टाइम पर आप केवल उससे दिखाते हैं निकाल के सॉल्यूशन है या नहीं, और वहीं पर छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, जैसे कि आपने पीछे क्वेश्चन में किया है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो एक्स वाई के वैल्यू आए थे, मैं फिर से उन पर चलता हूँ एक बार से। वो वैल्यूज़ क्या थे, एक्स वाई के जो वैल्यूज आपने निकाले थे
हम उन पर फिर से जाते हैं एक बार और उनको ध्यान से देखते हैं। देखिए बच्चों, जो एक्स वाई की वैल्यू आपने निकाले वो ये थे। एक्स का वैल्यू निकल के आया बच्चों B1 C2 माइनस B2 C1, और यहाँ पर था बच्चों हमारे पास, यहाँ पर था A1 B2 माइनस A2 B1, इस तरह से था। और y का निकाला था बच्चों आपने क्या, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन में बिल्कुल सेम इसी तरह आ रहा था A1 B2 माइनस A2 B1। तो बच्चों देखिए इनको कैसे लिखा जा सकता है अभी, और थोड़ा ढंग से लिखना चाहें तो देखिए x अपॉन में इसको लिख सकते हैं आप किसको, B1 C2 माइनस B2 C1 1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1। और देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए y अपॉन में क्या कर लेंगे आप, C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1। ये बच्चों आपके पास आ गया, देखिए ये आ गया। तो अब देखिए ध्यान से आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम। तो अब आप कैसे लिख सकते हैं इसको, कंप्लीट को, आप कंप्लीट को लिख सकते हैं इस तरह से, B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y कितना बचा, देखिए C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, A1 B2 और माइनस A2 B1। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास आ गया। अब देखिए बच्चों इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए क्या किया है हमने, x y और 1। देखिए इसको कैसे लिखेंगे अब आप देख सकते हैं B1 का मल्टीप्लाई C2 में हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर अगर B1 लिखा जाए बच्चों, यहाँ पर C2, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद माइनस लगा के हुआ बच्चों B2 C1, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, B2 यहाँ पर हो सकता है C1। इसी तरह देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या आया, C1 A2, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों A2, और C2 A1, तो यहाँ पर कहीं पर ये होगा। इसका बच्चों क्या देखिए A1 B2, तो यहाँ पर B2 होगा कहीं पर, और बच्चों देखिए A2 B1, तो यहाँ पर B1 होगा। देखिए मैं एरो लगा रहा हूँ, देखिए इन एरो का मीनिंग बताता हूँ, देखिए आपको क्या होगा। वैसे तो आप समझ ही रहे होंगे। देखिए तो बच्चों ये जो एरो है क्या मतलब है, B1 मल्टीप्लाई C2, B1 C2 माइनस B2 C1, B1 मल्टीप्लाई C2 माइनस B2 C1। इसी तरह देखिए बच्चों C1 मल्टीप्लाई A2 माइनस C2 A1, इसी तरह A1 क्या आएगा बच्चों, B2 माइनस A2 B1। तो देखिए बच्चों इस तरह से मैंने फॉर्मूला निकाल लिया। अब देखिए बच्चों इसके स्टेप कैसे लिखेंगे आप, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है। देखिए तो पहला स्टेप आप क्या लिखेंगे बच्चों, पहला स्टेप ये है ऑब्टेन द इक्वेशंस। तो बच्चों इक्वेशंस को निकालिए और इस फॉर्म में लिखिए, किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो लिखी हुई थी इस तरह की फॉर्म में लिखिए। देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इनको पहले इक्वेशंस को आप इस फॉर्म में लाके लिखिए। पहला काम तो ये, देखिए बच्चों स्टेप 1 हो गया ऑब्टेन द इक्वेशंस, पहले इक्वेशन निकाल लिया आपने। स्टेप 2 क्या है, देखिए बच्चों स्टेप 2 क्या है कि जो आपने ये देखा इसको फॉर्मुलेट करके इसमें लिखिए। क्या करिए आप, यूजिंग द डायग्राम, ये देखिए बच्चों डायग्राम जो आपको दिख रहा है, इस डायग्राम के प्रयोग से, इस डायग्राम को लेकर के जो आपने डायग्राम बनाया है, क्या करिए, राइट द इक्वेशंस। बच्चों इन इक्वेशंस को लिखिए, इनकी हेल्प से ऐसे बना करके आप इनको लिखिए। आप देख सकते हैं जब ये आप इस तरह लिख देंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। सेकंड स्टेप ये हो गया। स्टेप 3 बच्चों देखिए मैं लिखता रहूँगा, जब क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 ये है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, फाइंड x एंड y, लास्ट स्टेप, फाइंड x एंड y प्रोवाइडेड A1 B2 माइनस A2 B1 नॉट इक्वल टू 0। बच्चों एक्स वाई को निकाल लेना है, और ये बात ध्यान रखनी है आपको कि ये बराबर नहीं आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आता है तो आपको पता है कि कौन कौन से जो है बराबर नहीं आएगा, तो आपको पता है इसका सॉल्यूशन होगा कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं। तो बच्चों देखिए ये 3 स्टेप है, इनकी मदद से हम जो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्व करना बच्चों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम इसमें।
देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो बच्चों आपने ये इक्वेशंस ले ली। सबसे पहले उसने कहा था कि इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखिए। देखिए इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखिए आप, ये सही फॉर्म में नहीं है तो इनको सही फॉर्म में करिए आप। स्टेप वन है बच्चों, ये देखिए 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और इसी तरह से 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद, देखिए कौन कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी आपने, a1x प्लस b1y माइनस c1, ये फर्स्ट। इसके बाद देखिए बच्चों ये दूसरी वाली इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सॉरी बच्चों यहाँ पर देखिए c1 है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a1 इज इक्वल टू कितना बच्चों 2, आप देख सकते हैं। b1 इज इक्वल टू कितना बच्चों 1, c1 कितना बच्चों -5। इधर से देखिए यहाँ पर a2 इज इक्वल टू x कंपेरिजन कर रहे हैं आप। b2 इज इक्वल टू बच्चों कितना है 2 और c2 इज इक्वल टू कितना बच्चों देखिए -8। कंडीशन को आप चेक कर सकते हैं बच्चों, देखिए a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो आप चेक करके देखिए क्या मिल जाता है, 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू, देखिए आप देख सकते हैं 2 अपॉन में 3 और बच्चों 1 अपॉन में कितना है 2, तो नॉट इक्वल क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आप सिंपली लिख सकते हैं। बच्चों ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 पर चलते हैं। देखिए इसके बाद स्टेप 2 क्या करना है बच्चों, डायग्राम क्रिएट करना है। देखिए अब आपको कैसे बनाना डायग्राम, यहाँ पर x y और 1 ऐसे प्लेस कर दिया जैसे मैंने पीछे किया था। और अब क्या करिए b1 b2 1, देखो बच्चों b1 b2 1 2, c1 c2 कितना है -5 और बच्चों कितना लिखा हुआ है -8। इसके बाद क्या है बच्चों a1 a2, देखिए a1 कितना है 2 और बच्चों a2 कितना है 3। फिर अगेन देखिए क्या लिखा हुआ b1 b2, तो b1 1 और b2 बच्चों 2, ये लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, देखिए आपको ये इक्वेशन बनानी है। देखिए इस तरह की क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए। देखिए अच्छा बच्चों मैं बताना भूल गया आपको, ये जो बच्चों एरो डायग्राम है, एरो डायग्राम से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो मल्टीप्लाई है, ये वाला जो मल्टीप्लाई आप देख रहे हैं, ये वाला मल्टीप्लाई है, इस तरह का जो मल्टीप्लाई बच्चों इसका नाम बोला गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और वहीं से इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस डायग्राम की हेल्प से देखिए इनको आप क्रॉस गुना करते हैं इस तरह से, तो इस कारण से इस मेथड का नाम बच्चों क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 1 8 को किया, देखिए बच्चों कितना है -8, माइनस लगाना है, ध्यान रखना है। अब 2 और 5 को करेंगे, 2 और 5 कितना होगा बच्चों 10 हो गया, वो भी माइनस का, तो माइनस का सम बदल गया बच्चों प्लस में। सेकंड देखिए y के लिए चलते हैं बच्चों। देखिए 5 और 3 का मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आ गया -15, माइनस लगा दीजिए, दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16 प्लस हो जाएगा बच्चों क्योंकि वो माइनस का आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 1 देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 2 2 जा 4 -3 1 जा 3, 2 2 जा 4 3 1 जा 3, ये आगे बच्चों देखिए बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपली आप बच्चों इसको यूज कर सकते हैं। -8 + 10 2 आ गया, y अपॉन में कितना बच्चों 1 और क्या है बच्चों यहाँ पर 1। स्टेप 2 था बच्चों यहाँ पर ये, और उसने कहा था स्टेप 3 होगा। देखिए ये आ गया स्टेप 3 बच्चों। देखिए स्टेप 3 में क्या था, x और y का वैल्यू निकालना था। अब क्या करिए आप, देखिए इसको इसके बराबर लिखिए, x अपॉन में 2 = 1 अपॉन में 1 और y अपॉन 1 = 1 अपॉन 1। तो बच्चों x = कितना आ गया 2 आ गया, y = कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। देखिए सिंपली बिल्कुल आसानी से आप वैल्यूज़ तक पहुंच गए हो। अब बच्चों एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए रचना टाइम बताइए, एक बार वीडियो टाइम कितने का है? देखिए बच्चों एक्सरसाइज 3.5 का मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, अपना मैथ अपने सामने ओपन करके बैठिएगा, आसानी से आप क्वेश्चन को देख पाएंगे। तो क्या लिखा हुआ बच्चों क्वेश्चन के आगे,
द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। देखिए बच्चों, एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल आप मान लीजिए, ये बच्चों रेक्टेंगल है, और क्या बोल रहा है कि इस रेक्टेंगल का एरिया बच्चों घट जाता है 9 स्क्वायर यूनिट। पर कब घट जाता है? इफ इट्स ब्रेथ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। यदि बच्चों आपने क्या किया, यदि ब्रेथ को आपने 5 यूनिट कम कर दिया, एंड इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। यदि आप लेंथ को 5 यूनिट घटाते हैं बच्चों और ब्रेथ को आप 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, तब बच्चों क्या होता है, इसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन तो बच्चों ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। यदि आपने क्या किया बच्चों, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया और आपने क्या किया, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया बच्चों, तो एरिया इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। बच्चों आपको क्या निकालना है, रेक्टेंगल का डायमेंशन आपको निकालना है। तो बच्चों मान लेते हैं लेट द ब्रेथ नहीं, मर्जी आपकी वैसे तो, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बच्चों x यूनिट मान लिया आपने, और ब्रेथ मान लिया बच्चों आपने कितना, y यूनिट। देखिए ये है वो x और ये मान लिया आपने y। अब देखिए बच्चों एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया हो गया x गुना y, तो XY स्क्वायर यूनिट। ध्यान रखिए इस बात का, ये आपके पास आ गया XY स्क्वायर यूनिट्स। ये बच्चा ये हमारे पास आ गया। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए इसको यूनिट्स। अब देखिए बच्चों कंडीशन 1 में क्या कहता है वो आपसे, कंडीशन 1 में उसने आपसे क्या कह दिया है, इस x में देखिए बच्चों, इस x में क्या किया उसने, इस लेंथ के अंदर क्या किया उसने, लेंथ को बच्चों 5 यूनिट घटा दिया। इस लेंथ को उसने 5 यूनिट घटाया और बच्चों क्या किया, ब्रेथ को उसने 3 यूनिट बढ़ा दिया। तो बच्चों देखिए एरिया बोल रहा है वो एरिया में कमी आनी है, तो बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही तो एरिया आएगा। ये हमारे पास नई जो है क्या है, लेंथ है, ये नई ब्रेथ है, तो नया एरिया कितना बताया उसने बताया नया एरिया कि वो पुराने वाले एरिया से कितना कम हो गया बच्चों, 9 कम हो गया, XY माइनस 9। ये बात उन्होंने बोली कि इतना एरिया घट गया। देखिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इनको सिंपली, XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू XY माइनस 9। देखिए बच्चों ये टर्म कैंसिल हो गई, कितना आया, 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों कहिए इक्वेशन 1। तो ये निकाल दिया आपने। इक्वेशन सेकंड देखिए बच्चों, सेकंड कंडीशन क्या है, कंडीशन 1 ये थी, कंडीशन सेकंड क्या है बच्चों, देखिए कंडीशन सेकंड में वो क्या कहता है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड बोल सकते हैं, मैं बार बार ये भी लिखता हूँ कभी कभी। तो कंडीशन सेकंड कंडीशन में क्या कहता है बच्चों कि अब क्या किया उसने, लेंथ को जो है बढ़ा दिया बच्चों 3 यूनिट, इस लेंथ को बढ़ाया उसने 3 यूनिट, और बच्चों ब्रेथ को बढ़ाया उसने कितना, ब्रेथ को बढ़ा दिया बच्चों 2 यूनिट। और अब कह रहा है कि एरिया जो है बढ़कर के क्या हो गया 67। देखिए बच्चों नया एरिया ये है, तो नया एरिया ये बना, और नया एरिया क्या है बच्चों, पुराने एरिया से 67 ज़्यादा। ये बात बोली गई, पुराना एरिया XY है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई किया आपने XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू XY प्लस 67। देखिए बच्चों XY को ध्यान से देखिए, इस XY को, इस XY को बिल्कुल सेम आप इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। कितना आया, 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y माइनस कितना आ गया बच्चों, देखिए 61 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 दोनों आ चुकी हैं। इक्वेशन 1 और 2 आपने दोनों निकाल ली। तो बच्चों मैं आगे का काम आप पे छोड़ता हूँ, आप इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जो मैं अभी करा चुका हूँ आपको, उसको अप्लाई करके आप इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी का काम मैंने कर दिया आपके सामने, आपको केवल क्या करना है, मेथड को अप्लाई करके इसमें देखना है और सॉल्यूशन कर देना है। और बच्चों ध्यान रखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेथड है बहुत ही आसान होता है, बड़े आसानी से आप इसको यूज कर लेते हैं। अगर आप एक बार बैठा गए माइंड के अंदर तो फिर बड़े सिंपल वे में इसको आसानी से लाया जा सकता है, बहुत आसानी से इसको जो है सोल्व किया जा सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आप क्वेश्चंस कर पाएंगे एक्सरसाइज 3.4 के, नहीं कर पाते हैं आप मेरे पास डाउट के लिए लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल।